हेलो बच्चों, हम पार्ट 3 कर रहे हैं हमारे इसमें संधि। एक्चुअली ये पार्ट 4 है लेकिन हम इसको पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो संधि में हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं। अब संधि का जो दूसरा भेद था, कितने भेद होते हैं संधि के? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि हम कर चुके हैं। अब हमारा क्या है? व्यंजन संधि। जो स्वर संधि का दूसरा संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि, उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि मैंने आपको पहले बता दिया था, यदि व्यंजन का मेल व्यंजन से अथवा किसी स्वर से होता है, ठीक है, तो उस मेल के होने से जो शब्द में विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए, व्यंजन संधि के ऐसे कोई भेद नहीं है, इसमें नियम है। कम से कम 10 से 11 नियम है, वो सब मैं आपको इसमें कराऊंगी, ठीक है। तो पहला नियम हम इसमें देख लेते हैं कि आपको व्यंजन संधि समझने के लिए पूरा ध्यान इस पर देना पड़ेगा। तो जो पहला नियम मैं आपको बताने वाली हूँ व्यंजन संधि के अंतर्गत, आप उस पर ध्यान देंगे, उसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। तो पहला है कि यदि किसी वर्ग के, ठीक है, पहले वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं ना, ठीक। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क, च, ट, त, प का मेल, ठीक है, किसी स्वर या य, र, ल, व से होता है, ठीक है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किससे होता है? किसी स्वर से होता है, या फिर जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, इनसे होता है, तो वर्ग का पहला वर्ण यानी कि ये जो पहले वर्ण है हमारे, ठीक है, तो वर्ग के पहले जो वर्ण हैं ये किसमें बदल जाएंगे? हमारे अपने ही वर्ग के, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ, अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। आया समझ में कि यदि किसी वर्ग के पहले अक्षर का मेल किसी स्वर से होता है या अंतस्थ या लव से होता है, तो जो वर्ग का पहला अक्षर होता है वो अपने ही वर्ग का क्या बन जाएगा? तीसरा वर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तीसरा वर्ण। जैसे कै है तो कै वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? कै, खे, कै। च वर्ग का क्या होता है? च, छ, ज। ट वर्ग का क्या होता है? ट, ठ, ड। ट वर्ग का क्या होता है? त, थ, द। ट वर्ग का प, फ, ब, ठीक है। तो यानी कि वो अपने ही वर्ग का तीसरा व्यंजन बन जाता है, ठीक। अब इसके मैं आपको उदाहरण समझाऊंगी, ठीक है। उदाहरण से हमें चीजें सही से समझ में आ जाती है। मैं आपको इसका उदाहरण बताऊँ, तो मैं इसको हटा देती हूँ पहले, ठीक है। नीचे हम नियम लिखा रहने देंगे। पहला, जैसे वाक प्लस दान, ठीक। अब क्या क्या वर्ग का पहला अक्षर आ गया, उसके बाद क्या आ रहा है? यानी कि व्यंजन आ रहा है, भले व्यंजन क्या है स्वर हो, ठीक। तो ये जो क्या है हमारा किस में बदल जाएगा? ये हमारा क्या में बदल जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा? वाग दान, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारा? ये वाग दान, ठीक। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे अच प्लस अन, अच प्लस अन। तो ये जो च है अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। तीसरा अक्षर क्या है? ज। तो ये क्या हो जाएगा? अजन, ठीक है। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं हम इसका। जैसे षट प्लस आनंद। तो ये जो ट है अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो ट वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है? ट। जैसे
षडानन। ठीक है, जैसे तत् प्लस अनुसार। अब जो तय वर्ग है, अपने वर्ग का क्या बन जाएगा? वो तीसरा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका? ये संधि तदनुसार। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं उदाहरण इसका। जैसे अप प्लस ज, तो पै वर्ग क्या हो जाएगा? अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? ये बै बन जाएगा। तो इसे क्या कर देंगे हम? अब्ज। ठीक है, आगे समझ में? ये आप देख रहे होंगे कि क्या हो गया ये, जैसे यहाँ पर ये है, तो यानी कि ये क्या है हमारा? ये स्वर रहित है, यानी कि ये व्यंजन है। ठीक, तो ये पहला नियम था इसका। आज मैं आपको एक ही नियम कराऊंगी ताकि आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं कि हमें व्यंजन संधि कैसे करनी है। कल मैं आपको इसके अगले नियम बताऊंगी। आप फिलहाल इस वाले नियम को अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और इसे अभ्यास भी करेंगे। ठीक है।